मुमताज जी, जो बातें मैंने शुरुआत में कही, लोग मजे ले रहे हैं और लोग भारत से तुलना कर कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तानाशाही का अंत क्या होता है। ये क्या हो रहा है? एक बांग्लादेश की वहां पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हमें तो बुरा लग रहा है कि एक देश कैसे बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां से लोग बड़ा सबक सिखाने चले हैं इस देश के लिए, जो कि जिस तरह से घिरा हुआ है उन देशों से जो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में खुशहाली कुछ लोगों को पचती नहीं है। प्रेम कुमार जी, देखिए, मूर्ति तोड़ने की घटना तो रूस में भी हुई थी, हमने त्रिपुरा में भी देखा था कि लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, तब तो अलग किस्म से बातों को बयां किया जा रहा था। आज मान लीजिए बांग्लादेश में सत्ता शेख हसीना छोड़ के भागी है ना, जनता के दबाव में अपना पद छोड़ के भागी हैं, और वो अगर चंद घटनाएं जो है आगजनी की, प्रदर्शन की जो है, वही अगर उस पूरी घटना का मतलब है तो ऐसा नहीं है। तो क्या है घटना का मतलब? सुन लीजिए, सेना तक ने भी गोली चलाने से इनकार किया, सुरक्षा कर्मियों ने तस्वीरें उठा कर शेख हसीना की फेंकी हैं, ये सारी भी तस्वीरें हैं। वो जनता ने प्रेम कुमार जी, मैं इसी ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात कर रही हूं। जनता ने नापसंद, एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हैं, वही बोलने नहीं दे रहे ना। ऑल्टरनेटिव बाकी नैरेटिव सबको बोलने देंगे, आप हमें आने दीजिए ना, काउंटर अगर है तो आप आने दीजिए। हाँ, ये काउंटर है आपका, ठीक है, बोलिए। आप बात समझिए, वहाँ जो जनता के दबाव में शेख हसीना ने छोड़ा। आप थ्योरी यहाँ आ रही कि आईएसआई कर रहा है, ठीक है, किसके इशारे पर? चाइना के इशारे पर। प्रेम कुमार जी, ये हिंसा कब से चल रही थी? अच्छा चलिए आपसे पूछ लेती हूँ, कब से चल रही है हिंसा? आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा बांग्लादेश में? नहीं, आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ सर। आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा? आपसे मैंने बस ये पूछा। देखिए, पिछले 2 पखवाड़े में तेज हुई है ना। पिछले 1 महीने से ये हिंसा जारी थी, पिछले 1 महीने से। कल अचानक 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को कहा आप देश छोड़कर चले जाइए वरना ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, जिस तरह से वो लोग स्टॉर्म कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या सेना की ये दायित्व नहीं था कि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट करते? सवाल ये भी है कि क्या किस दबाव में आखिर वो गतिविधियां हुई कि शेख हसीना जाए, यहाँ एक ऑल्टरनेट सरकार बने? किसके इशारे पर वो सरकार बन रही है? यही वो कुछ लोग देश में भी चाहते हैं। इसी से आगे का क्वेश्चन लीजिए। आप ठीक सेना पर सवाल उठा रही, तो सेना किसके इशारे पर कर रही है? कोई कह रहे हैं हमारी पैनल पे कि आईएसआई के इशारे पे हो रहा है। आईएसआई के का साथ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है कि अमेरिका दे रहा है? और हम तो क्वाड बना रहे थे, आप भी चैनल में डिबेट किया करते थे, अमेरिका के साथ क्वाड बना रहे हैं, चाइना डर गया। तो हम अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, तो आईएसआई का साथ लेकर के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में मुहिम चलाया जा रहा है क्या? ये हिपोथेटिकल थ्योरी कहां से आ रही? मेरी समझ में नहीं आ रही बात। दरअसल अब एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और बात, एक और बस आइएगा, आप देखिए एक और बात। दिनेश नैन सर को लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी को तो चाहिए था कि तुरंत शरण देने की घोषणा करनी चाहिए थी। अवधेश जी भी कह रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, देना चाहिए था शेख हसीना को। हमारा जो डिप्लोमेटिक आज तक का हिस्टोरिकल रिलेशन रहा उसके हिसाब से, लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं शरण। क्यों? उन्होंने मांगी नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है कि वहां की जनता जिन्होंने शेख हसीना को भगाया है, यहाँ की जनता भी समान रूप से विदेश मंत्री ने भी ये कहा। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, डर लगता है। अरे भाई आप दूसरा ही नैरेटिव चला रहे हैं कि पॉलिटिकल असाइलम दीजिए, जब वो मांग नहीं रही है तो कैसे दे दे? शेख हसीना को शरण दीजिए। वो कैसे दे दीजिए? आप वो मांग रही है, डर रहे हैं। मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं भी हो सकती है। डर आपको शरण देने से रोक। प्रेम कुमार जी, मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं जब आप बैठना ना चाहें? वो नहीं मांग रही है पॉलिटिकल असाइलम, आप बोले जा रहे हैं दीजिए, उन्हें बिठाइए अपने देश में। सीधी बात ये क्वेश्चन, ये सवाल तब उठेगा जब वो पॉलिटिकल असाइलम मांगेंगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। दिनेश मुमताज जी आ रही हूँ, बहुत बढ़िया ऑफर कीजिए। मेरे को लगता है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो एक कंट्री अपने आप खुद कर रही हो या 2-4 कंट्रियों का समूह मिलकर कर रहा हो। आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बांग्लादेश में चीन का था, वो शेख हसीना ने कभी कामयाब होने नहीं दिया और वो सारा के सारा भारत की झोली में डाल दिया। लाजिम सी बात है कि वो भारत की तरफ चीन का जो है एक सोच अलग हो जाएगा। और रही बात इस सिचुएशन का,
जो वहां पे जमात इस्लामी और दो अलग लोगों का जो हुजूम इकट्ठा करके शेख हसीना को हटाने की कोशिश की गई, इसके अंदर आईएसआई यानी पाकिस्तान जो है, सेम फुटस्टेप जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसको इन्होंने पैसे से अपनी एम्बेसी को इस्तेमाल करते हुए उस इलाके उस वहां पे, और जो वहां पे इलेक्शंस के दौरान में तो ये दूसरे वाली पार्टी थी इनकी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन सबको शामिल करते हुए कट्टरपंथी लोगों को एक माहौल बनाया रिजर्वेशन के नाम पे। बदल कहां पे गया? सर यही डर तो हिंदुस्तान में, देखिए जब मैं भारत की बात करती हूँ कॉर्नेल, हमने इस देश में ऐसे आंदोलन देखे हैं। आईएसआई अगर हमारा दोस्त है, आप बोलिए आईएसआई हमारा दोस्त है, चलिए बोलिए पाकिस्तान और आईएसआई का दोस्त नहीं है, लेकिन किसी देश में अगर एक पॉपुलर अपराइजिंग के खिलाफ हो रही है उसको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपको मानना पड़ेगा वायलेंस जरूर गलत है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराइजिंग जरूर पॉपुलर थी। और देखिए मुझे विवेक जी मुझे इस वायलेंस को डिफेंड करने वाला नैरेटिव नहीं समझ आता। आप ये कहते हैं प्रेम कुमार जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि वो दूसरी तस्वीर भी तो देखिए, वो वहां से भागी हैं क्योंकि लोग उन्हें चाह नहीं रहे थे वहां पर। मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीरें, जरा एक मिनट, एक तस्वीर सीधी है, कर्नल लाइन में आ रही हूँ, एक मिनट, एक करके आवाज आएगी, एक मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यहाँ पहले मुमताज जी के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सवाल ये है मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वहां पर जिस तरह से शेख हसीना के घर से चीजें लूटी गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी प्रदर्शनी पर लगा दिए। सर इतनी शर्मनाक तस्वीर है वो कि मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूं। उनके कपड़े तक लोग उठाकर निकाल कर ले जा रहे हैं। इट इज शेमफुल। और फिर ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है कि वहां हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हम आरक्षण के खिलाफ इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये तोड़फोड़ करके, ये सामान चोरी करके, हिंदुओं की बस्ती जलाकर, ये कौन सी डेमोक्रेसी बच रही है मुमताज जी? सुचारिता जी, देखिए हम शुरू से और कई बार हमने कहा, जब हमारे देश में भी इंतहा पसंद लोग, शिद्दत पसंद लोग जब सामने आते हैं, तो हम हमेशा हमने लिखा भी कि हिंदुस्तान जो है वो उसका मुकाबला किसी से नहीं है, न पाकिस्तान से, न बांग्लादेश से, न अफ़गानिस्तान से, न किसी से नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम जब भी कोई गांधी जी को गोली मारता था स्टेचू बना के, तब भी हमने मुखालफत की। जब कोई यहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ जब लोग तोड़ते थे, तब भी हमने मुखालफत की कि ये इंतहा पसंदी जो है वो कतई नहीं आनी चाहिए, और हमारे मुल्क को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के राह पे न ले जाया जाए। हमेशा हमने मुखालफत की, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये तो कोई ख्वाब न देखिए मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंतहा पसंद लोग यहाँ किसी भी तबके के हों, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, और उन्हें कतई जो है आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हमने हमने किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से लाल किले पे जा करके वहां पे झंडा लगा दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए सुचारिता जी, कहीं भी किसी भी, देखिए मजहबी ऐनक से कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक जो पदों पे बैठे हैं लोगों को नहीं देखना चाहिए। कहीं भी अगर ज्यादती हो रही, मैं कह रहा हूं, फिर अगर कोई गांधी जी को स्टेचू ही बना के गोली मार रहा है, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। कोई अगर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहा है, उसको भी उतनी ही सजा सख्त होनी चाहिए।